शांति। 28 अगस्त। महावाक्यों से पहले एक बहुत सुंदर गीत बजा है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। तो बाबा सबको कह रहे हैं, बच्चे बाप को पाकर तुम्हें अथाह खुशी होती है, क्योंकि भगवान को मिलकर जैसे सब कुछ मिल गया। जन्म जन्म की प्यास बुझ गई है। आगे जो और बच्चे आने वाले हैं उन्हें भी बहुत खुशी रहेगी। सबको बाबा से मिलन होगा और इस खुशी में तुम सारे दुख दर्द भूल जाते हो। शरीर के दुख भी, बीमारियां भी और कोई दुख भी सब भूल जाते हैं। तो सदा इस श्रेष्ठ खुशी में रहो। ये खुशी बहुत बड़ी चीज है, प्रभु मिलन की खुशी। तुम्हें नशा रहना चाहिए। स्वयं भगवान आए हैं हमें विश्व की राजाई देने के लिए और याद दिलाते हैं, बच्चे तुम स्वर्ग पर राज करते थे। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज भाग दिया था। द्वापर से रावण ने तुम्हारा राज छीन लिया। तुम दुखों में आते गए। अब मैं फिर से आया हूँ तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज देने के लिए। तो तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए। भगवान के सम्मुख बैठे हो, विनाश सामने खड़ा है। महाभारत लड़ाई दिखाई दे रही है, शास्त्रों में भी ये लड़ाई दिखाई है, लेकिन उसके बाद स्वर्ग स्थापित हुआ ये किसी को पता नहीं है। श्री कृष्ण जो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है, उसके लिए दो बातें कर दी हैं। एक दिखाया जेल में जन्म लिया, दूसरी ओर दिखाया सृष्टि के आदि में सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया। दो अलग अलग बातें हो गई ना। सागर में पीपल का पत्ता कैसे तैरेगा, उसमें बच्चा कैसे बैठेगा। बाबा कह रहे ये सब बातें लिख दी गई हैं। अब मैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा हूँ। अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है कि इस महाभारत युद्ध के बाद इस धरा पर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। श्री कृष्ण फिर से आ जाएंगे। वो सतो प्रधान हैं, उनके साथ सभी सतो प्रधान होंगे। तो तुम्हें अथाह खुशी में रहना चाहिए। बाबा शिक्षा भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। तो कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए। फलाने ने ये कहा मेरे लिए, उसने उसके लिए ये कहा, वो ऐसा करते हैं। सुनाने वाले अनेक उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। इसलिए एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल कर अति आनंदित रहो। भगवान जो सुना रहे हैं अब वो सुनो। संसार में उल्टी सुल्टी बातें सुनाने वाले बहुत हैं। बाबा के लिए, ब्रह्मा कुमारी के लिए भी कितनी उल्टी सुल्टी बातें लोगों ने की। अखबार में कुछ भी डाल देते थे। अब बाप तुम्हारे सम्मुख है। बाबा इस ब्रह्मा तन पर सवारी कर रहे हैं। इसके तन में आकर तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तो सवारी सदा तो नहीं की जाती, आते हैं और जाते हैं। जाते कहाँ हैं और कहाँ से आते हैं? परम धाम, शांति धाम। वही मेरा धाम है, उसको इस शांति धाम या निर्वाण धाम कहते हैं। तुम भी वहीं थे, वहां से संसार में आए हो। देखो शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन को दिखाते हैं, लेकिन तीनों के ऊपर शिव है, तीनों का क्रिएटर, उसको भूल गए हैं। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? निराकार शिव। विष्णु के द्वारा पालना भी वही कराते हैं और शंकर के द्वारा महाविनाश भी। तो असली पिता को भूल जाने से सब कुछ भूल गए हैं। तो बाबा सावधान करते हैं, मैं तुम्हें सत्य राह दिखा रहा हूँ। तुम्हें भी औरों को सच्ची राह दिखानी है। जैसे तुम अपना कल्याण कर रहे हो,
तुम्हें दूसरों का भी कल्याण करना है। इस माया ने सबका अकल्याण कर दिया है। इसमें भी काम महाशत्रु है। क्रोध महाशत्रु ऐसा नहीं कहा जाता। काम पर ही तुम्हें विजय पानी है। बाबा ये बात हमें रोज सिखाते हैं। काम से ही कई आत्माएं हार खाती हैं, बाबा को छोड़ देती हैं, इसलिए पद समाप्त हो जाता है। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, जितना तुम योग लगाओगे काम पर तुम्हारी विजय होती जाएगी। योग लगाने से तुम्हें खुशी बहुत रहेगी। योग नहीं लगेगा तो सर्वशक्तिवान की शक्तियां नहीं मिलेंगी और तुम्हारे लिए काम को जीतना भी बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए अपने से इस तरह की बातें करते रहो, मुझे अपना कल्याण करना है। बाबा जो स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, अकेला नहीं हमारे द्वारा करा रहा है, हम भी उसके मददगार हैं। इस बहुत खुशी में रहना है। कितना बड़ा पार्ट है। भगवान जब इस सृष्टि को बदलने आया है तो हम भी उसके साथ कार्य कर रहे हैं। युग परिवर्तन में हमारा भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल चल रहा है। तो आज हमें चेक करना है अपने को, क्या इस ज्ञान को स्मरण करके, क्या ये सदा याद रखते हुए कि भगवान से हमारा मिलन हुआ है, उसने हमें सम्मुख बैठकर पढ़ाया है, ये याद रखते हुए हम अपार खुशी में रहते हैं। इस खुशी में पुरानी दुनिया भूल जाती है, संसार भूल जाता है, दुख दर्द भूल जाते हैं, ये देह भी भूल जाती है। सन्यासियों का जो वैराग्य है उसमें देह नहीं भूलती। देखो कितनी बड़ी बात है। इसलिए तुम्हारा बेहद का वैराग्य है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। वरदान बहुत वही है। निंदा स्तुति जय पराजय हार जीत में समान रहने वाले संपन्न और संपूर्ण भव, जो ज्ञान से संपन्न हैं, जो ईश्वरीय अनुभूतियों में भरपूर हैं, वो मान अपमान सुख दुख में समान रहते हैं। कोई अपमान करे, उन्हें वो अपमान के शब्द आगे बढ़ने का आधार नजर आते हैं। वो दुखों में भी सुख की अनुभूति करते हैं। तो ये ज्ञानियों की बहुत ही महान स्थिति है। चाहे निंदा हो, चाहे स्तुति, हार हो या जीत, सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, सबको स्वीकार करके उसमें समान रहते हैं और हमें रहना है। स्लोगन है हमेशा निरंतर योग अभ्यास पे ध्यान दो। योग अभ्यास अच्छा करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा सारा दिन, ये स्मृति कौन मिला है, किसने आकर पढ़ाया है। तो अपार खुशी में सारा दिन रहना है और बाप दादा का आह्वान करना है कम से कम 5 बार और अपने को ये फीलिंग देनी है, ये गहरा सुंदर संकल्प देना है कि संगम युग पर स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, वो हमारा साथी है। ओम शांति।